साइकिल साइकिल वाला बटन दबाकर। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज। फिलहाल आप मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, बलिया जिला के युवा कार्यकर्ता है। आज हमारे साथ युवाओं का तादाद भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पे माना जाता है और जो युवा है आज देश का भविष्य है। इनके नीति से, इनके लक्ष्य से देश बदलेगा। इसके लिए आज युवा हमारे साथ मौजूद है। हम बलिया क्षेत्र में उपस्थित है। फिलहाल हमने मुंबई का 5वां चरण कंप्लीट किया, फिर आज 7वां चरण जो 1 जून को होने जा रहा है, उसके सिलसिले में यहाँ पे हम लोगों की विश्लेषण करने आए हैं। हमारे साथ युवा अध्यक्ष मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी नीरज शेखर जी यहाँ के प्रत्याशी, भाजपा से पहली बार उनको भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया है। हम उन लोगों की उनके काम को देखते हुए बातचीत करेंगे। क्या कहोगे सर, आप यहाँ के जिला के युवा अध्यक्ष हो, बलिया का युवा का बहुत बड़े पैमाने से माना जाता है, क्या रहेगी रणनीति? और जो आपके उम्मीदवार खड़े हैं नीरज शेखर जी, उनके लिए क्या कहोगे? हम लोग के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय नीरज शेखर जी, वो बलिया से प्रधानमंत्री हुए आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो युवा तौर से पूरे देश में चर्चित थे और लोकप्रिय थे, उनके ये सुपुत्र हैं जो पिछले अभी राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनका जिस तरह का यहाँ के लोगों में एक वो है, वो बहुत ही सौम्य प्रत्याशी हैं और लोगों के बड़े अति प्रिय हैं। तो बलिया की जनता ने मोदी जी और योगी जी को देखते हुए बलिया की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार नीरज शेखर जी को लगभग 2 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। पर नीरज शेखर जी इसके पहले वर्तमान में इसके पहले साइकिल सपा से बिलोंग करते थे। हाँ। उन्होंने अपनी कार्यशैली वहां से स्टार्ट की, पर अभी भारतीय जनता ने उनको पहली बार चांस दिया है। क्या लगता है नया बदलाव होने के बाद में लोगों का मत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास डाइवर्ट होगा? नहीं, पूरा देश में आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सारे लोग जो अन्य दलों में भी काम करते थे, लेकिन वो लोग उन लोगों को लगा कि नहीं, देश का भविष्य अगर कहीं किसी हाथों में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह पिछले 10 साल में जो देश में विकास हुआ है, वो पिछले 60 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई, वह काम मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है। तो उनके विकास के नाम पर और योगी जी के सुशासन के नाम पर पुनः इस बार इस बलिया की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। बलिया में माना जाता है कि सपा का वर्चस्व रहा है और अभी फिलहाल सनातन पांडे जी प्रत्याशी आपके उम्मीदवार, मतलब विरोधी में उम्मीदवार है। क्या लगता है आपके काम को और उनके काम को देखते हुए लोग कहाँ पर डाइवर्ट हुए? नहीं, यहाँ कोई इस तरह का किसी का कोई वर्चस्व नहीं रहा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग जीते, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो जीते, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ वो जीते, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो जीते और फिर 2024 में 5वीं बार हम लोग लगातार जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में। आप युवा के जिला अध्यक्ष हो, युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे आपके माध्यम से जो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के इस बलिया जनपद का निवासी हूँ। मैं सिर्फ युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से अपराध के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता था कि बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं और लोगों का यहाँ जीने का माहौल नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश के अपराधी अब उत्तर प्रदेश छोड़ के या तो भाग गए हैं, या तो जेलों में हैं, या तो यहाँ से ऊपर चले गए हैं। तो इस तरीके का सुशासन योगी जी ने लाया है, तो युवा उनको देख के और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है। क्या कहोगे सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह है, क्षेत्रीय कार्य समिति किसान मोर्चा का सदस्य हूँ गोरखपुर क्षेत्र का। क्या कहोगे नीरज शेखर जी जो उम्मीदवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी है, कितने वोटों से उनकी विजयी होगी और उनका जो कार्यशैली रहा है उनके आगे भी भविष्य में 5 साल वो किस तरह का आगे उनका रिव्यू? देखिए, नीरज शेखर जी के पिताजी, जिसको आप भी जानते होंगे, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने बलिया के गौरव को बढ़ाया है और आप जानते हो कि देश के प्रधानमंत्री रहे और जिस तरह से छोटे से अपने कार्यकाल में उन्होंने एक दिशा दी भारत को और जो एक संदेश दिया, उसकी सब जगह तारीफ होती है। उन्हीं के सुपुत्र हैं आदरणीय नीरज शेखर जी और बड़ी, जैसा बताया उन्होंने, कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही इस तरह के नेता अन्य नेताओं से थोड़ा अलग हट के हैं, जो बहुत झूठ या इधर उधर की बातें नहीं करते। जो उनको करना होता है वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। दृढ़ संकल्पित हैं और उनके अंदर बलिया को लेकर के उनके एक मन में सपना है कि बलिया विकास करे और अपने बाप, हमारे पिताजी के जो सपने थे उनको पूरा करना चाहते हैं
और उसके लिए वो देश संकल्पित है। पर विपक्ष का कहना है अगर मोदी जी 400 पार लाते हैं भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं संविधान में खतरा होगा, तो उस विषय पे क्या कहोगे? देखिए, विपक्ष का न कोई सिद्धांत है, न कोई सोच है, न कोई एजेंडा है। विपक्ष तो इस चक्कर में है कि कैसे मोदी जी हटे, नहीं तो हम सभी को ये धीरे धीरे करके जेल में भिजवा देंगे। क्योंकि विपक्ष में आप देख सकते हैं एक तरफ केजरीवाल, वो केजरीवाल जो ईमानदारी का तगमा लेकर के और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और खुद ही जेल में है, और कुछ बेल पे है और कुछ उनकी सरकार जेल में है। इस तरह के लोग जो लालू यादव का विरोध करते थे, जो कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस से गठबंधन, जब पत्रकारों ने पूछा तो बोले कि उनसे गठबंधन करने से अच्छा होगा कि मैं मरना पसंद करूंगा, और आज लालू यादव को मन साझा करते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। अखिलेश यादव जो परिवारवादी ऐसे लोगों से समझौता करने वाले, जो उनकी छवि थी वो धूमिल हो गई है। आज के डेट में वो एक बहुत ही बड़ा, जो गिरगिट का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत तेज रंग बदलता है, तो उनकी छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, अभी उन्होंने देखा है कि इतने परिवारवादी हैं तो अभी 5 अपने परिवार के ही यादव समाज से उन्होंने टिकट दिया। बाकी यादव समाज के लोग क्या, उनके पीछे जो जिंदाबाद बोल रहे हैं वो क्या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उनको उन्होंने नहीं दिया। दूसरी, उस व्यक्ति में इतना घमंड और मतलब संस्कारहीन है कि अपने पिताजी को उन्होंने पिताजी के साथ बदतमीजी किया, अपने चाचा के साथ किया। आदरणीय नीरज शेखर जी ने इनके पिताजी को उनके आदरणीय मुलायम सिंह जी गुरु मानते थे, और किस तरह नीरज शेखर जी के साथ भी अपमानित करने का काम किया। अभी हाल ही में देखे होंगे कि आज ही ये बलिया के बहुत ही वरिष्ठ नेता नारद राय जी उनके पार्टी छोड़ करके और भाजपा ज्वाइन की है, उनको भी उन्होंने 2 दिन पहले अपमानित करने का काम किया। ऐसे विपक्ष में ना कोई चेहरा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सभी के एजेंडे अलग अलग हैं, तो ऐसे लोग क्या देश चलाएंगे? इनका मात्र एजेंडा है मोदी रोको, नहीं तो सबको जेल में डाल देंगे मोदी जी। हमारा आखिरी सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर तोड़ मोड़ की राजनीति करती है, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कहीं ना कहीं लोगों में उनको सहानुभूति है, तो उनका झुकाव, उत्तर प्रदेश का झुकाव जो 80 सीटों पे लड़ाई थोड़ी है,